गुड मॉर्निंग एवरीवन। लाइव जुड़ जाइए वही सभी बच्चे जल्दी से। उसके बाद आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग तमन्ना, पूनम, आयुषी। एक बार जल्दी से वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। फिर आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है उसकी शुरुआत कर लेते हैं। उपासना, कुलवीर, हरजीत कुंडू, वेरी गुड मॉर्निंग। मंजू ढाका, आरजू। चलिए भाई शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक है अपना पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन यानी कि युग्म रचना। युग्म रचना आपको क्या करने हैं, अल्फाबेट्स के पेयर बनाने हैं, जोड़े बना के चलने अल्फाबेट के। ठीक है, पेयर्स की फॉर्मेशन करनी है, जोड़े बना के चलने पेयर्स के। ठीक है, तो देखो युग्म रचना यानी कि पेयर फॉर्मेशन में करना क्या है। इसके लिए सबसे पहले क्या होगा कि आप लोगों को याद रहने चाहिए अल्फाबेट के नंबर। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो अब ध्यान दो भाई बोर्ड पे, अल्फाबेट के नंबर्स जो है वो आप लोगों को ध्यान रहने चाहिए। जिस तरीके से ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और एम। ठीक है, उसके बाद एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये आपके टोटल कितने अल्फाबेट है? 26 आपके पास अल्फाबेट है। ठीक है, अगर आपके पास 26 अल्फाबेट है तो आपको इनकी नंबरिंग जो है वो अच्छे से याद होनी चाहिए। अल्फाबेट की जो नंबरिंग है वो आप लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे ए का नंबर कितना है? 1 है। बी की प्लेस वैल्यू कितनी है? 2 है। सी के लिए 3, डी 4, ई 5, एफ 6 रहेगा, जी कितना होगा? 7। ठीक है, एच की जो प्लेस वैल्यू कितनी है? 8 है। आई कितना होगा? 9, जे 10, के 11, एल 12 और एम 13 होगा। ठीक है, एम कितना होगा? 13 होगा। ये सभी अल्फाबेट की क्या है? प्लेस वैल्यू है। उसके बाद एन का नंबर कितना है? 14 है। ओ का नंबर 15, पी 16, क्यू 17 होगा, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25 और जेड कितना होगा? 26 होगा। ठीक है, कि टोटल जो अल्फाबेट है हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट वो कितने हैं आपके पास? 26 अल्फाबेट आपके पास है। अगर आपके पास 26 अल्फाबेट है तो आपको इन सबकी प्लेस वैल्यू जो है वो अच्छे से याद होनी चाहिए। मैंने क्या किया है कि फर्स्ट हाफ जो अल्फाबेट का उसको सीधा लिखा गया है और बाद के हाफ को क्या लिखा गया है? रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। ठीक है, बाद के हाफ को शुरुआत किससे की गई? जेड से की गई। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या याद रखना आप लोगों को, ये जो अपोजिट है इसीलिए क्या किया है, इन दोनों को उल्टा लिखा है कि ए का अपोजिट कौन होगा? जेड होगा। ए का अपोजिट कौन होगा? जेड होगा, क्योंकि ए आगे से पहले नंबर पर है तो जेड कहां से पहले नंबर पर होगा? पीछे से पहले नंबर पर होगा। ठीक है, यानी कि ए 1 और जेड की प्लेस वैल्यू कितनी? 26, और 26 और 1 कितना होगा? 27 होगा। ऐसे ही सभी अपोजिट जो पेयर है सबका जोड़ कितना है? 27 है। 25 और 2 कितने हो गए? 27। अगर हम बीच में से किसी को देखना चाहे यहां पर, टी की प्लेस वैल्यू 20 और जी की 7, 20 और 7 27। तो सभी अल्फाबेट जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं उनका जोड़ कितना होता है? उनका जोड़ होता है भाई 27। ठीक है, तो अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू आप लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए। जिस तरीके से कि ए 1 है, बी 2 है, सी 3 है, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8। तो जी 7, एफ से क्या बनेगा? फिक्स, और नंबर कितना एफ का? 6 है भाई। ठीक है, जी 7,
7 देशों के समूह को क्या कहते हैं? G7 कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। उसके बाद H जो होता है आपका वो किसके जैसा दिखता है? H 8 के जैसा दिखाई देता है। ठीक है, H के बाद I, आप लोग बोलते हो कि I 9, तो मतलब I का नंबर कितना है आपका? 9 है। I का नंबर कितना है? 9। J 10, यानी कि जूस जो हम लोग पीते हैं वो कितने रुपए का पीते हैं? 10 का। J क्या होगा? 10। J K या फिर J एंड K एक साथ याद रख लो कि जम्मू एंड कश्मीर में हर रोज कितनी गोलियां चलती है? 10 या 11। 10 या 11 गोलियां जम्मू और कश्मीर में चलती है हर रोज। ठीक है, उसके बाद L यानी कि लंच का जो टाइम है हमारा वो कितने बजे का है? 12 बजे का। तो L का नंबर कितना होगा? 12 होगा। ठीक है, उसके बाद M यानी कि जो मेरा है वो किसका है? वो तेरा है। तो M का नंबर कितना होगा? 13 होगा। तो जो मेरा है वो किसका है? 13 है। तो M का नंबर कितना हो गया? 13 हो गया। ठीक है, M 13। उसके बाद फिर क्या याद रखोगे? O P Q R, यानी कि 15 से 18। O का नंबर 15, P का 16, Q 17 और R कितना? 18। तो मतलब 15 से 18 साल के बच्चों को क्या पिला जाता है? ORS। ORS। ठीक है, P यानी कि प्रिंस। प्रिंस कितने साल का है? प्रिंस है भाई, कितने साल का प्रिंस? प्रिंस है 16 साल का। और क्वीन रानी कितने साल की है? रानी है 17 साल की। यानी कि महारानी जो है वो 17 साल की है और प्रिंस जो राजा वो कितना है? वो आपका 16 साल का है। ठीक है, नेक्स्ट। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। देखो उसके बाद T20, T का नंबर कितना रहेगा? 20। T का नंबर कितना है? 20। ठीक है, U 21, U कितना है? 21। V कितना होगा? 22, कि हम दो हमारे दो। V कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो ये आपके इंग्लिश अल्फाबेट है जिनकी प्लेस वैल्यू आप लोगों क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। ठीक है, इन सभी इंग्लिश अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू आपको अच्छे से याद हो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी? अपोजिट की। फिर बात किसकी करते हैं? अपोजिट की। मैं अच्छा हूं भाई उमेश। ठीक है, फिर बात किसकी करें? अपोजिट की। अगर अपोजिट की बात करें तो A का अपोजिट कौन है? Z है। तो इससे क्या बना कि A to Z। तो A का अपोजिट कौन आ गया? Z आ गया। ठीक है, B का अपोजिट कौन है? Y है। तो इसको मैंने लिख लिया BOY, बोए। तो B का अपोजिट कौन है? Y है। ठीक है, फिर है C का अपोजिट X। तो इसमें क्या बना? C का अपोजिट X। तो कोरेक्स मैंने इसको लिख लिया। तो C का अपोजिट कौन है? X है। D का अपोजिट कौन है? W है। तो D का अपोजिट W यानी कि ड्यू। तो D और W क्या हो गए? इसमें एक दूसरे के अपोजिट हो गए। फिर E का अपोजिट कौन है? V है। और इससे हमने क्या बनाया? इवनिंग। क्या बनाया? इवनिंग। तो E का अपोजिट कौन हो जाएगा? V हो जाएगा। F के बाद E के बाद F पर जाएंगे। F का अपोजिट कौन है? U। तो इससे क्या बना? FUN, फन। तो F का अपोजिट कौन हो जाएगा? U हो जाएगा। ठीक है, F के बाद हम लोग जाएंगे किसके ऊपर? G के ऊपर। G और T। G का अपोजिट T यानी कि GT रोड। GT रोड। तो G और T GT रोड में क्या हो गए? एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक है, H के बाद S। H के बाद S यानी कि कौन? हनी सिंह। H के बाद कौन? हनी सिंह। हनी सिंह में H और S दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, उसके बाद HS। H के बाद को फिर कौन? I। I का अपोजिट कौन होगा? R। R को हम लोग क्या बोलेंगे? इंडियन रेलवे। IR को क्या बोला है? इंडियन रेलवे यानी कि या फिर इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, फिर I के बाद J और यहां पर क्या? Q। तो इसको क्या बोला हमने? जयपुर क्वीन। जयपुर
क्वीन, तो जे और क्यू क्या हो गया, एक दूसरे का अपोजिट हो गया। जे के बाद के, के पी, या तो पी के मूवी या फिर काला पानी, काला पानी, ठीक है, या कमला पसंद, ठीक है, या पी के मूवी या कुर्ता पजामा, बहुत से अपोजिट जो हम बना सकते हैं। के बाद एल, एल ओ, एल ओ यानी कि लॉग आउट, एल ओ लॉग आउट, और फिर लास्ट में क्या है, एम का अपोजिट एन यानी कि एम ए एन, ठीक है, तो एम का अपोजिट कौन, एन। ये सब क्या है, ये सब एक दूसरे के अपोजिट अल्फाबेट है, ठीक है, और जो भी अपोजिट अल्फाबेट होते हैं उनका जो जोड़ होगा वो हमेशा कितना होगा, 27 होगा। जो भी अपोजिट अल्फाबेट होंगे उनका जोड़ हमेशा कितना होगा, 27 होगा, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो देखो ये जो अपोजिट की सीक्वेंस है ये आप लोगों को याद रहे, ठीक है, और सभी अल्फाबेट की नंबरिंग भी आप लोगों को अच्छे से याद रहे, तभी हम लोग चैप्टर कर पाएंगे, क्योंकि आगे आने वाले सभी चैप्टर जो होंगे वो अल्फाबेट के ऊपर ही बेस्ड होंगे, अल्फाबेट पर आधारित होंगे, तो इसलिए ध्यान रखेंगे उन अल्फाबेट का, ठीक है। तो देखो इसने क्या बोला कि ए से जेड यानी कि ए टू जेड, कौन ए टू जेड मतलब कौन, सभी, कौन, बॉय, क्या खाते हैं, कोरेक्स, पीते क्या है, ड्यू, कब, इवनिंग में, करते क्या है, फन, कहां पर, जीटी रोड पर, किसके साथ, हनी सिंह के साथ। हनी सिंह ने क्या कहा, फन कहां करना है, इंडियन रेलवे में। इंडियन रेलवे कहां से जाती है, जयपुर से। जयपुर में कौन देखा गया, जयपुर क्वीन। जयपुर के बाद इंडियन रेलवे कहां पहुंची, काला पानी, ठीक है, काला पानी से क्या हुई, लॉग आउट, और फिर क्या बन गए, मैन बन गए, यानी कि जो बच्चे थे वो क्या बन गए, अब आदमी बन चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी अपोजिट अल्फाबेट को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताइए मुझे, यहां तक की चीज आप लोग को समझ में आ गई, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे इस क्लास को फिर बढ़ाते हैं भाई। इससे जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दो एक बार। ओके, अगर यहां तक समझ में आ गया तो वेरी गुड। चलिए यहां तक समझ में आ गया तो फिर अब आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा। देखो फिर अब हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, अब अपना जो चैप्टर है भाई वो चैप्टर अपना क्या, पेयर फॉर्मेशन यानी कि युग्म रचना। हमें क्या करने हैं, अल्फाबेट के युग्म बनाने हैं, अल्फाबेट के जोड़े बनाने हैं, ठीक है। अल्फाबेट के क्या बनाने हैं, अल्फाबेट के युग्म बना के चलने हैं। तो जब अल्फाबेट के युग्म बनाएंगे तो हम किस तरीके से बनाएंगे, जैसे मैंने एक वर्ड लिख लिया कि ए सी ए डी ई एम वाई, एकेडमी वर्ड मैंने लिखा, क्या वर्ड लिखा मैंने, एकेडमी, ठीक है। और जब मैंने एकेडमी वर्ड लिखा तो इसमें क्या पूछा गया आप लोगों से कि एकेडमी वर्ड के अंदर ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं या फिर कितने अल्फाबेट इस तरीके से सजाए गए हैं जिस तरीके से वो अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है, कि जिस तरीके से वो कहां पर होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया ही था कि सबसे जो जरूरी है वो क्या है, सबसे जरूरी है आप लोगों को कि अल्फाबेट की नंबरिंग आप लोगों को क्या हो, याद हो, ठीक है। तो ए का नंबर 1, सी का नंबर कितना 3, ए 1, डी की प्लेस वैल्यू कितनी 4, ई की 5, एम 13 और वाई कितना 25, वाई कितना होगा 25 होगा, ठीक है। तो देखो अब यहां पर क्या पूछा गया आप लोगों से, पेयर पूछ लिए गए कि इस शब्द के अंदर कितने पेयर हैं, कितने युग्म हैं, ठीक है, कि कितने पेयर बनेंगे। तो पेयर बनाने का मतलब क्या है कि जिस तरीके से अल्फाबेट में ए के बाद कौन आता है, बी आता है,
और बी के बाद कौन आता है सी, तो फिर कौन आएगा डी। तो ए और डी के बीच में इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर 2 अल्फाबेट होते हैं, ठीक है। और यहां भी कितने हैं 2 है, अगर यहां भी 2 है तो ये क्या बन गया एक पेयर बन गया, और इसी को कहा गया है पेयर फॉर्मेशन। इसी को क्या कहेंगे हम लोग पेयर फॉर्मेशन कहेंगे, ठीक है। फिर ए और ई, ए और ई के बीच में क्या है, पहला पेयर बना किसका ए और डी का, दूसरा पेयर बन गया ए और ई का, क्योंकि ए और ई के बीच में कितने हैं 3 अल्फाबेट है, और रियल में भी कितने होते हैं 3 ही होते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़े तो आगे और कोई पेयर नहीं मिला आपको, फिर 3 के साथ देखेंगे, सी के साथ देखेंगे, और इसकी सबसे आसान तरीका क्या है कि नंबरिंग इनकी याद कर लो। नंबरिंग क्या करो याद करो, और वहां से काउंटिंग आप लोग क्या करो शुरुआत कर दो। काउंटिंग की शुरुआत कैसे करोगे, देखो 3 है, 3 के बाद कितना आएगा, 3 के बाद आएगा भाई 4, फिर कौन आना चाहिए 5, फिर कौन आना चाहिए 6, फिर 7 और फिर 8, ठीक है। इस तरीके से 1 के बाद कौन आएगा 2, 3, 4, 5, नहीं मैच हुआ। 4 के बाद कौन आएगा 5, तो तीसरा पेयर किसका बना डी और ई का तीसरा पेयर बन गया, ठीक है। डी और ई का कौन सा पेयर बन गया तीसरा पेयर। फिर 5 के बाद 6, 7 और 13 के बाद कितना 14, ठीक है। तो कितने पेयर बने अब तक बने भाई 3 पेयर, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखोगे कि जिस तरीके से ये पेयर आपने बनाए हैं एकेडमी शब्द में, तो हम लोग अब की बार कहां से लेफ्ट साइड से काउंट करना शुरू किया, और कहां तक पहुंच गए हम लोग राइट साइड तक पहुंच गए, ठीक है। लेकिन हमें राइट साइड से भी शुरुआत करनी है काउंटिंग की, और कहां तक पहुंचना है लेफ्ट साइड तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है लेफ्ट साइड तक पहुंचना है, ठीक है। तो 3 ही तरीके हैं, राइट से काउंट करो, लेफ्ट से काउंट करो, और जहां पर भी काउंटिंग 26 पूरी हो जाए उसके बाद काउंट नहीं करने हैं। यानी कि जो पेयर बनेंगे हमेशा अपने से अगले अल्फाबेट के साथ बनेंगे। कैसे बनेंगे, अपने से अगले अल्फाबेट के साथ हमेशा पेयर बनेंगे, ठीक है। जैसे अब y 25 है, 25 के बाद अगर यहां पर 26 होता, अगर यहां पर z होता तब तो पेयर बनता, लेकिन उससे आगे अब कोई भी पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। 13 के बाद कौन है 14, 15, 16, 17, 18, नहीं मिला। ध्यान रखो 13 है यहां पर, क्या 13 से बड़ा कोई नंबर इस साइड है, अगर नहीं है तो मतलब वहां पर कोई पेयर और नहीं बनेगा, ठीक है। 5 है, 5 से बड़ा कोई नंबर इस साइड नहीं है तो कोई पेयर नहीं है। 4 से बड़ा कोई नंबर नहीं है, 1 से बड़ा भी यहां नहीं कोई, 3 से बड़ा यहां नहीं कोई, और आगे भी नहीं है। तो कितने पेयर बने 3। एग्जाम में ऑप्शन मिलेगा आपको कि 1 पेयर है, बी ऑप्शन दे दिया आपको 2 पेयर है, सी ऑप्शन दे दिया जाएगा 3 पेयर है, और डी ऑप्शन दे दिया जाएगा कि 3 से ज्यादा पेयर है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा कि 3 पेयर है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखने हैं कि अल्फाबेट के अंदर जो पेयर बनेंगे वो कितने बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब शुरुआत करते हैं भाई क्वेश्चन की। यहां तक बताओ जल्दी से कि यहां तक की चीजें आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। और उसके बाद फिर क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। फिर क्वेश्चन पर आ जाइए कि क्वेश्चन क्या करना है फिर आप लोग को। चलिए पहला क्वेश्चन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन करने स्टार्ट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है कि शब्द फॉरेन में FOREIGN में अक्षरों के कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर होते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं, ठीक है। तो बताइए कितने इसके अंदर आपके पेयर बनेंगे, ठीक है। शब्द आपको दिया गया है तो कोशिश कीजिए बस बनाने की। शब्द क्या है कि FOREIGN
R E I G N। कितने पेयर इसके अंदर बनेंगे? तमन्ना 1, सोनिया 1, परम 2, आरजू 1, सुशीला 2। ओके, देखो चेक कर लेते हैं इसके अंदर हमारे जो पेयर जो है वो कितने बनेंगे। तो F का जो नंबर होता है हमारा, F का नंबर कितना है? 6 है। O का नंबर कितना है? 15 है। R 18 है। E 5 है। I 9 है। G 7 है और N कितना है? 14 है। N कितना है? 14 है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है? काउंटिंग करना है। कहां से काउंटिंग करो आप लोग? लेफ्ट साइड से काउंट करना शुरुआत करो और कहां तक जाएंगे? राइट साइड तक। तो सबसे पहले यहां पर जो अल्फाबेट दिया गया कौन सा दिया गया है? 6। काउंटिंग करो, 6 के बाद कितना आएगा? 7, 8, 9, 10, 11, 12। कोई भी नहीं मिला। अगले अल्फाबेट पर आ जाओ। 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21 नहीं है। 18 के बाद 19, 20, 21, 22 नहीं है। 5 के बाद 6, 7। तो पहला जो पेयर बना वो बना E और G। तो पहला पेयर बन गया E और G। ठीक है। उसके बाद 9 के बाद देखेंगे 10, 11, 7 के बाद 8। बाकी कोई पेयर नहीं बना, एक ही पेयर बना अब तक। अब हम वापिस आएंगे कहां से? राइट साइड से काउंट करना शुरू करेंगे और कहां पर आएंगे? लेफ्ट साइड आएंगे। ठीक है। तो यहां पर था 14, 14 के बाद 15, 16, 17, 18। तो पहला पेयर बना N और R के बीच में। पहला पेयर किसके बीच में बना? N और R के बीच में पहला पेयर बन गया। ठीक है। अब 19, 20 हर बार बढ़ते क्रम में ही चलना, यह बात ध्यान रखेंगे। 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12। 9 के बाद 10, 11, 12, 13। 5 के बाद 6, 7, 8। 18 के बाद 19, 20 और 15 के बाद 16। तो जो पेयर बने इसके अंदर वो कितने बने? तो इसके अंदर पेयर कितने बने हैं? पेयर बने भाई आपके कितने? 2। कितने पेयर बने हैं आपके? 2 बने हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपके जो पेयर बन गए वो 2 पेयर आपके बन गए। ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कीजिए कि नेक्स्ट है कि चिल्ड्रन शब्द में अक्षरों के कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं? ठीक है। उनके मध्य कितने अक्षर हैं जिनके अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं? ठीक है। तो बताइए कितने अक्षर होंगे? तो ध्यान से चेक कीजिए भाई कि कितने अक्षर ऐसे होंगे। जल्दी चेक कीजिए। चिल्ड्रन में CHILDREN चिल्ड्रन शब्द के अंदर चेक कीजिए भाई कितने होंगे। ठीक है। बिल्कुल अनुज कुमार भाई, यूपीएससी ने अगर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिए तो एसएससी के लिए भी प्रोटेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल भाई, अगर सभी मिलकर के प्रोटेस्ट करें तो हम भी तैयार हैं। बिल्कुल हम भी बच्चों के साथ ही है, हमें उस बात में कोई दिक्कत नहीं है। सी का नंबर कितना? सी की प्लेस वैल्यू देखो पहले 3, एच की 8, बिल्कुल 4 जिस भी बच्चे का रहा बिल्कुल सही जा रहे हो 4 के साथ। आई के लिए 9, एल 12, डी 4, आर 18, ई 5 और एन कितना है? एन है आपका 14 है। ठीक है। तो जल्दी से काउंट कर लेते हैं। 3 के बाद कितना? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं है। 8 के बाद कितना मिला? 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो 2 मिल गए। एक तो किसके साथ? H और I के साथ, एक H और N के साथ। ठीक है। H और I, H और N।
9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, तो फिर मिला आई और एन, तीसरा पेयर आई और एन का। फिर 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 4 के बाद 5, 6, 7, 18 के बाद 19, 20 और 5 के बाद 6, बाकी पेयर नहीं है। ठीक है, वापिस काउंट करेंगे तो 14 के बाद कितना, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं है। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, किसका, ई और आई का पेयर बनेगा। 10, 11, 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23 बड़ा नंबर नहीं है। 4 के बाद 5, 6, 7, 8 और 9 के बाद 10, 11 आगे नहीं है बड़ा, तो आंसर कितना होगा, 4 पेयर बनेंगे। और ऐसा किस में, ऑप्शन नंबर सी के अंदर ऐसा है, तो आंसर आ जाएगा भाई 4 पेयर। सभी का बिल्कुल सही है, तमन्ना, परम, आयुषी, मीता, आरजू, सोनिया, उपासना, अनिल, हरजीत, अभी, सभी का सही है भाई। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। आपको बताना है कि शब्द क्रेडिबिलिटी के अंदर कितने पेयर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, शब्द क्रेडिबिलिटी के अंदर कितने पेयर बनाए जा सकते हैं, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो जल्दी कीजिए कि शब्द क्रेडिबिलिटी के अंदर कितने पेयर आपके बनेंगे। देखो, सी आर ई डी आई बी आई एल आई टी वाई। ठीक है, क्रेडिबिलिटी शब्द आप लोगों को दिया गया है। ओके, डी सुशीला का आंसर है सबसे पहले। तो देखो, क्रेडिबिलिटी का आंसर अगर हम लोग चेक करें, सी 3, आर 18, ई 5, डी 4, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, बी की 2, आई की 9, एल की 12, फिर आई की 9, टी की 20 और वाई 25। ठीक है, और अगर हम लोग इसको चेक करें तो देखो, हमें सिर्फ काउंटिंग करनी है और ध्यान रखना कि उससे बड़ा नंबर अगर उससे आगे है अल्फाबेट से तो पेयर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्योंकि हमेशा जो आगे आने वाला जो अल्फाबेट होता है उसके साथ ही पेयर बनता है, कभी भी ध्यान रखना। ठीक है, पीछे वाले के साथ नहीं बनाना है। तो 3 के बाद अगर हम लोग चेक करें, 3 के बाद कितना, 4, 5, तो पहला हो गया सी और ई। अब इसको यही मत छोड़ देना, इसकी काउंटिंग करें लास्ट तक। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, तो सी और आई, सी और आई 10, 11, 12, 13 आगे नहीं है। ठीक है, 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 से आगे काउंटिंग आप लोगों को नहीं करनी है। ठीक है, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, तो ई और आई 10, 11, 12, 13 नहीं है। 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, तो डी और आई। फोर्थ बन गया किसका, डी और आई 10, 11। ठीक है, आंसर तो आप लोगों का यहीं से आ गया। आंसर तो आप लोगों का क्या होगा, यहां तक ही आ गया, क्योंकि इसमें ऑप्शन दे रखा है 1, 2, 3 या फिर 3 से अधिक हो। ठीक है, 3 से ज्यादा हो तो आंसर तो क्या हो गया, 3 से ज्यादा ही आएगा। तो आंसर तो क्या है इसमें से, आंसर तो हो गया भाई आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आप लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पेयर जो है वो कितने बनेंगे। ठीक है, तो 9 के बाद 10, 11, 12, 9 के बाद 10, 11 और 12 यानी कि आई और एल। 13, 14, 15, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 12 के बाद 13, 14, 15, 9 के बाद 10, 11 और 20 के बाद 21। ठीक है, तो यहां तक बन गए कितने पेयर, 5 पेयर बन गए। अगर हम लोग कहां से काउंट करें, लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम काउंट करते हैं। ठीक है, फिर वही काम में कहां से करना है, राइट से लेफ्ट में।
25 के बाद कोई भी बड़ा नंबर नहीं है तो उसको छोड़ दो। 20 के बाद कोई भी बड़ा नंबर 20 से इस साइड नहीं है तो 20 से कोई अल्फाबेट आपका पेयर नहीं बनाएगा। ठीक है। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है। 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो अगला पेयर बना किसका? आर और एल का। तो एल आर पेयर बना लिया। ठीक है। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2 के बाद 3, 4। तो 2 के बाद 3, 4 और 2 के बाद 3, 4 और 5, यानी कि बी और डी, बी और ई, 6, 7। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 4 के बाद कितना? 5, यानी कि डी और ई, 6, 7, 18 के बाद 19। ठीक है। अगर हम लोग टोटल पेयर काउंट करने पड़ जाए तो भाई 4 यहां पर है और 5 यहां पर है, तो आंसर कितना आएगा? 9 पेयर इसके अंदर बनेंगे। ठीक है। तो पेयर कितने बने इसके अंदर? 9 बनेंगे। 9 बने भाई। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या था? सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिए। अगले क्वेश्चन में क्या है? एक्सक्लूसिव के अंदर आपको ढूंढने हैं कि कितने पेयर बनेंगे। ठीक है। तो ढूंढिए। EXCLUSIVE। ठीक है। तो इसमें आपको ढूंढने कि कितने पेयर आपके बनेंगे, तो जल्दी कीजिए। और जो बच्चे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं सभी भाई यूट्यूब पर लाइव आ जाइए। ठीक है। तो एक्सक्लूसिव में देखिए कि कितने पेयर आपके बन सकते हैं। एक्सक्लूसिव के अंदर देखो, ई का जो नंबर है वो कितना है? ई का नंबर होगा कितना? 5, एक्स का नंबर 24, सी 3 होगा, एल 12 होगा, यू 21 होगा, एस 19, आई 9, वी 22 और ई कितना होगा? 5 होगा। ई कितना होगा? 5। ये सभी की नंबरिंग हमने लिख ली। अब प्लेस वैल्यू लिखने के बाद क्या करना है? काउंटिंग करनी बस। 5 के बाद कितना आएगा? काउंटिंग जब करोगे तो कितना है? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 24 के बाद काउंट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी बड़ा नंबर यहां पर नहीं है। ठीक है। 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9। 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है। 21 के बाद 22, 23, 24, 25। 19 के बाद 20, 21, 22। 9 के बाद 10 और 11। ठीक है। तो जब आप लोग लेफ्ट से राइट में जाओगे तो कोई भी पेयर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। अब क्या करेंगे? वापिस आएंगे, और जब वापिस आओगे तो क्या? देखो, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 22 के बाद 23, 24, 25, 26। 26 से आगे काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। 9 के बाद 10, 11, 12। तो पहला पेयर बन गया किसका? आई और एल का। 13, 14, 15। 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है। 21 के बाद 22, 23, 24। फिर बन गया यू और एक्स। ठीक है। 12 के बाद 13, 14, 15। 3 के बाद 4 और 5। ठीक है। तो सी और ई। तो टोटल पेयर जो बने वो कितने बने? 3 पेयर बने हैं। और ऐसा किस में है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर रहेगा। ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए अगला।
क्वेश्चन नंबर 5 में है, वर्ड आपको दिया गया है और आप लोग ढूंढिए बस। EXPLOSION, तो ये कितने पेयर इसके अंदर बनेंगे? चेक कीजिए इसमें जल्दी से। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया इसके लिए। देखो, ई का नंबर 5 है, एक्स 24 है, पी 16, एल 12, ओ की प्लेस वैल्यू 15, एस 19, आई 9, ओ 15 और एन कितना? 14 नंबर। ठीक है, एन कितना है? 14 नंबर है। तो 5 के बाद कितना? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 24 के बाद काउंट करने की जरूरत नहीं है। 16 के बाद 17, 18, 19, तो पी और एस। तो पहला पेयर बन गया किसका? पी और एस का। ठीक है, 20, 21, 22, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 19 के बाद 20, 21, 22 और 9 के बाद 10, 11, 15 के बाद कितना? 16 आएगा। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ जब जाओगे तो एक ही पेयर बना। अब क्या करो? राइट से कहां आओ? लेफ्ट में आओ। राइट से कहां आओ? लेफ्ट में। तो 14 के बाद कितना मिला? 15। पहला पेयर बन गया किसका? एन और ओ का। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो दूसरा पेयर बन गया किसका? आई और एल का। 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 15 के बाद नहीं मिला कोई और 12 के बाद भी नहीं है, 16 के बाद भी नहीं। तो कितने पेयर मिले? 3। तो आंसर आ जाएगा 3 पेयर्स। और ऐसा किस में है? ऑप्शन नंबर सी के अंदर ऐसा है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कीजिए। अगला क्वेश्चन कीजिए। CRYSTALLIZE क्रिस्टलाइज में देखिए कि कितने पेयर आपके बनेंगे। जल्दी जल्दी बताओ भाई इसका आंसर। छोटा सा टॉपिक है ये। अगर एसएससी का किसी बच्चे का पेपर है तो एसएससी में 1 नंबर का क्वेश्चन इसका आता है, और अगर बैंक का है तो बैंक में 2 नंबर तक भी आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से पढ़ लो। और हरियाणा एसएससी में भी पूछ सकते हैं पेयर फॉर्मेशन का क्वेश्चन। तो जल्दी से अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। क्रिस्टलाइज के अंदर कितने पेयर आपके बनेंगे? देखो, तो इसके अंदर अगर हम चेक करें तो सी का नंबर कितना है? सी का नंबर है आपका 3, आर 18, वाई
25, S 19, T 20, A 1, L 12, फिर से L 12, I 9, Z 26 और E कितना 5, और E कितना है 5 है। ठीक है, तो काउंटिंग कर ली जल्दी से कि 3 के बाद 4 5 6 7, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं है। 18 के बाद 19 20 21 22 23 24 25 26, तो R और Z। तो पहला पेयर किसका बना, R और Z का बन गया। ठीक है, पहला पेयर बन गया आपका R और Z। 25 के बाद 26, आगे काउंट नहीं करना। 19 के बाद 20, फिर किसका बना, S और T का। 21 22 23 24 25 26, 1 के बाद 2 3 4 5 6, 12 के बाद 13 14 15 16, फिर 12 के बाद 13 14 15, 9 के बाद 10 11 और 26 के बाद कुछ होता है नहीं, और 5 के बाद काउंट ही नहीं करना। ठीक है, तो 2 पेयर यहां तक आपको मिले। रिवर्स में देखिए, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 26 के बाद काउंट नहीं करना। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17, 12 के बाद 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो तीसरा पेयर किसका बना, L और R का तीसरा पेयर बन गया। ठीक है, तो तीसरा पेयर बन गया आपका L और R का। 12 के बाद 13 14 15 16 17 18, 1 के बाद 2 3 4 5 6, 20 के बाद 21 22 23 24, 19 के बाद 20 21, आगे नहीं है, तो आंसर कितना पेयर बने, 3। और 3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सभी बच्चों बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करके देखिए। ठीक है, इस टाइप में लास्ट क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पर आइए। उमेश कुमार, HSSC वही रीजनिंग सीरीज सबसे ज्यादा आती है, कैलेंडर भी सभी एग्जाम्स में लगभग पूछा गया है। हरियाणा SSC के अंदर सीरीज आता है, डायरेक्शन पूछा गया अब तक, रैंकिंग, कैलेंडर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मिसिंग नंबर पूछा गया है, सैलोग भी पूछा गया कुछ एग्जाम्स में। ठीक है, देखो अब इसमें क्या है कि NURSING, इसके अंदर आपको बताना है कि कितने पेयर इसमें आपके बनेंगे। तो N का नंबर कितना है 14, U का नंबर कितना 21, R 18, S 19, I 9, N 14 और G कितना 7। सभी का आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो देखो 14 के बाद काउंट करो 15 16 17 18 19 20। ठीक है, नेक्स्ट में 21 के बाद 22 23 24 25 26, जब उससे आगे कोई बड़ा नंबर ना हो तो काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 18 के बाद 19 20 21 22, तो पहला पेयर बना L और R और S का। 9 के बाद 10 11, 14 के बाद 15, तो अब तक आपके पास एक ही पेयर है। ठीक है, 7 के बाद 8 9, तो पहला पेयर लेफ्ट साइड राइट साइड से G और I। 10 11 12 13, 14 के बाद 15 16 17 18 19, 9 के बाद 10 11 12 13 और 19 के बाद 20 21, तो तीसरा पेयर मिला S और U का, फिर 22 आगे। उसके बाद काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो
जो पेयर बनेंगे वो कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। लगभग का आंसर क्या है, सही है, जिसने भी 3 पेयर दिया है, और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो लगभग आप लोगों ने करके देख लिए। नेक्स्ट देखिए,